जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही, नरेंद्र मोदी देखिए, सदन में जो हिटलरशाही चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। विधानसभा शीतकालीन सत्र का कल आखिरी दिन था। क्या कुछ निकल के आया है इस पे अभी हम बाद में आएंगे, लेकिन केंद्र में जो मोदी सरकार है उसके द्वारा जिस तरह से तानाशाही की जा रही है, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता आज यहाँ पर मौजूद है और एक आक्रोश रैली जा रही है। अपनी आक्रोश जनता को और सरकार तक बात पहुंचाने जा रही है कि केंद्र में बैठी सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है। चलिए हम सीधा जुड़ते हैं अजय जी से, जानते हैं किस तरह की तानाशाही के शब्द से आपका तात्पर्य है। देखिए, तानाशाही का तात्पर्य ये होता है कि लोकतंत्र, संसद होता है लोकतंत्र रक्षा करने के लिए होता है। लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा चुना हुआ, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार बनती है, वहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और जनता के द्वारा चुनाई सरकार, हम मान सकते हैं कि जनता के वोट से चुनाई सरकार आता है। लेकिन सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, वो जनता के आकांक्षाओं को कुचलने का काम करे, कानून को धज्जी उड़ाने के काम करे कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार, अगर संसद में सत्ता पक्ष को तो विपक्ष को भी सवाल पूछने का अधिकार है। तो वे ऐसे सवालों को सवाल उठा रहे हैं, जनहित में सवाल उठा रहे हैं, महंगाई पर सवाल उठा रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे हैं, देश का कैसे विकास हो रहा है उस पर सवाल जब जनता उठा रहे, कि संसद लोग उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सरकार, केंद्र सरकार चिंतित हो गई, घबरा गई है, सवालों से घबरा रही, वो भागना चाहती है, बहस नहीं कराना चाहती, अलोकतांत्रिक तरीके से पास कराना चाहते बिलों को। इसके लिए उन्होंने जितने सरकार के विपक्षी दलों के सांसदों हैं उनको निलंबित कर दिया है। लेकिन आपने संसद तो निलंबित कर दिया, लेकिन सड़क हमारे लिए है। तो जिस सड़क पर उतरकर हम लोगों ने आंदोलन करके सरकार बदलने का काम किया था, कानून बनाने का काम किया था, देश की आजादी दिलाने का काम किया था, इंडिया गठबंधन के लोग आपको 2024 में सड़कों पर उतरकर अपने हित में सरकार बनाएंगे, संवैधानिक हितों की रक्षा करने वाली सरकार बनाएंगे और आपको 2024 में उखाड़ फेंकेंगे और अपना कानून जितना भी आपने हिटलरशाही चलाई है उन सभी काले कानूनों को रद्द करने का काम करेगी। इसके लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए भी इंडिया गठबंधन मजबूत है। हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए भी मजबूत है और हम कहना था शिक्षा, बेरोजगारी और जो स्वास्थ्य का सवाल है उसको लेके भी हम इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर काम करें, जनता के बीच में काम करें और लोगों को उखाड़ने के लिए हम 2024 में अब ये गठबंधन लगातार काम करें। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना है कि इंडिया गठबंधन तमाम मुद्दे को लेकर के आज यहाँ राजभवन के समक्ष आक्रोश रैली में है और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम लोग जो अपनी अपनी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी इंडिया गठबंधन के जाने माने चेहरे मिल करके उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। आपको फिर से बता दें कि जो 145 विधायकों का निलंबन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पूरे देश पे खड़ा कर रहा है कि आखिर अपनी बात को उठाने पर निलंबन का चेहरा देखना पड़ता है। लेकिन साफ तौर पे इधर पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि सदन आप निलंबित कर सकते हैं, सड़क नहीं। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मत आज इस आक्रोश रैली में उन्होंने रखा है। केंद्र की सरकार को तानाशाही बताई जा रही है और साथ ही साथ 145 विधायकों और निलंबन से पूरे देश में सवाल खड़ा हो गया है। क्या अपनी बात और जन समस्याओं को पटल पर रखने के लिए निलंबन का चेहरा देखना पड़ेगा? सीधे जुड़ते हैं जेएमएम से। क्या लगता है सर, अगर अपनी बात या जन समस्याएं कहेंगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा? देखिए, कुछ बिल हमको लगता है लोकसभा में कल परसों पारित हुआ है और उससे पहले सब तमाम लोकसभा के 150 सांसदों को तड़ी पार करा दिया गया, बाहर कर दिया गया, जो लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है। और ऐसा 74, 75, 76 जो भी साल हुए हैं आज़ादी के, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है। और इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अलोकतांत्रिक बनाते हुए, तानाशाही रवैया अपनाते हुए सांसदों को बाहर करना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ तो संविधान के उन अध्यायों की हत्या की जा रही है, छेड़ने की बात नहीं है, हत्या की जा रही है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, मेरी मर्जी जैसे हम चाहें। तो ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के आधार पर चलती है। इसलिए हम लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं और झारखंड के तमाम 24 जिलों में
आज केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैया के खिलाफ हम लोगों ने प्रतिकार मार्च का आयोजन लेकिन किया। ऐसा एक सवाल लेंगे कि निलंबन का चेहरा तो विपक्ष पार्टी को भी देखने को मिला है, फिर ये तो बराबर हो गई ना बात। देखिए, यहाँ पर रांची में हमारे विधानसभा में 2-3 विधायकों को हटाया गया। उनका आचरण को आप वहाँ के सांसदों के आचरण से तुलना कर लीजिए। यहाँ पर किस तरह नंगापन पे उतर जाते हैं ये लोग और ये दिखाना चाहते हैं कि हम नंगे हैं। तो उनके साथ उस तरह का कार्य किया गया, उनको मार्शल से उठा के बाहर फेंकवाया गया, वो तर्क संगत है। लेकिन हमें बता दीजिए कि लोकसभा में किसने क्या किया। आप बताइए कि कुछ दिन पहले 2 व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के सांसद के कोटे से अंदर बुलाया गया था, दर्शक बना करके। वो वहां पर अंदर में जा करके क्या किए और उनके साथ उन सांसदों के साथ निलंबन हुआ क्या? बोकारो के विधायक वीरेंद्र नारायण का कहना है कि वो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था झारखंड में, यह समस्या को लेकर के सदन में बोल रहे थे। ये बिना वजह का अपना पीठ थपथपाती है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है वो बेवजह का पीठ थपथपा रहे हैं। यहाँ पर रोजगार की बात है तो हमें बताइए कि 20 सालों में कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया था। और आज हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने हजारों हजार लोगों को रोजगार दिया और हमने जो वादा किया था उस रोजगार दिलाने में जो नियोजन नीति बना रहे हैं उसको जब हम पास करके विधानसभा से यहाँ पर उनके जो आका बैठे हुए हैं राज्यपाल महोदय उनके पास भेजते हैं तो उसको वापस कर देते हैं। तो ये तो साजिश कर रहे हैं कि किसी तरह से रोजगार नहीं दे हेमंत सोरेन और हम संसद में नंगापन करते रहे। सर, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों पर कल लाठी चार्ज हुई है। वो कई दिनों से विधानसभा से कुछ दूरी पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, उनके लिए क्या कुछ सरकार अगर धरना शांतिपूर्ण होगा कहीं भी तो कोई लाठीचार्ज नहीं करता। सर, 170 दिन से ज्यादा हो गया उनके। जी हाँ, 200 दिन 300 दिन। आप बताइए कि हिंदुस्तान के किसान दिल्ली को घेर करके कितने दिन रहे और कितनी बर्बरता पूर्वक उनके साथ व्यवहार किया गया भारतीय जनता पार्टी की इस पुलिस के द्वारा। उस पर कोई नहीं बोलता है। यहाँ पर एक बदमाशी करेगा कोई तो पुलिस है, उनका अपना काम है, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसलिए कार्रवाई हुई। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, पंचायत सचिवालय संघ को लेकर के भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए और भी लोगों से हम जुड़ते हैं। नरेंद्र मोदी विपक्षी एकता जिंदाबाद। देखिए, सदन में जो हिटलरशाही चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और गांव-गांव तक जाकर के इसका विरोध करेंगे कि जो लोगों की आवाज सांसद होते हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम दबने नहीं। संक्षिप्त में बता दिया जाए, आक्रोश मार्च है, क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप लोगों को एकजुटता की जरूरत पड़ी और इसके पीछे क्या मैसेज देने? जिस तरह से संसद में महानिलंबन की कार्रवाई हुई तो वो लोकतंत्र के लिए, देश हित के लिए अच्छा नहीं है। जन भावनाओं का अनादर किया गया। सत्ता पक्ष को ये भी समझना चाहिए और ख़ास करके स्पीकर महोदय को कि लोग अपने अपने भावनाओं को, उद्गार को व्यक्त करते हैं। कभी कहीं कोई ऐसी असंसदीय व्यवहार या फिर उनके बॉडी लैंग्वेज नहीं थे जो इतनी बड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये एक तरफा कार्रवाई है और इस पर पूरा देश आंदोलित है, हम सब सड़क पर हैं और ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जितना हाँ पक्ष का महत्व है उतना ही ना पक्ष का भी महत्व है और एक ही जो चलाना है तो दोनों पहियों को लेकर चलना पड़ेगा। इस तरह की कार्रवाई दुखद है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में जनता सब कुछ देख रही है, अपना निर्णय इसको देखकर। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार पूरी करेगी कार्यकाल? कहीं संशय दिखाई देता है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी का कल जो अभिभाषण जिसकी आप बात कर रहे हैं वो विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और लोगों का भीड़ जो उमड़ रहा है, जो काउंटरों पे लोगों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपकी योजना को देने के लिए आ रहे हैं, तो उन सब देखकर एक जो मन में अभिव्यक्ति है उसको कहा है और सरकार जिस गति से काम कर रही है लोग देख भी रहे हैं, आम लोगों का विश्वास बढ़ा है। सर पूर्व में जब आप अध्यक्ष थे तो आपने भी एक बार कहा था कि सरकार को गिराने की साजिश है। अभी भी स्थितियां कुछ इस टाइप से बन रही। कल सीएम ने भी, सदन में आप भी मौजूद थे, कहा कि हम
टेन्योर भी पूरा करेंगे और फिर से सरकार भी बनाएंगे। विरोधियों को मजबूत जवाब है। शुरू से हम लोग कर रहे हैं कि टेन्योर पूरा करेंगे और अगली बार भी आएंगे। जो उन्होंने कहा हम भी पहले से कहते रहे, और जब शुरू में जो कोशिश किया तो हम तो खुलेआम बोले, खुले से बोले। उस समय तो कोई नहीं बोलता था, चुपचाप चल रहा था खेला। हमको तो मालूम हो गया, मालूम हुआ तो बोल दिए, है ना, बोल दिए तो उसको लोगों ने वेलकम भी किया एक तरह से। आगे बोलिए। तो सर जो माहौल अभी है उसमें क्या मैसेज देंगे सर आप लोग अपने वर्कर्स को, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा है, सब सशंकित है कि क्या हो जाएगा। देखिए चुनाव जो है राज्य का अलग ढंग से, केंद्र में अलग ढंग से होता है, सब जानते हैं। अभी 3 राज्य के लोग बोल रहे थे कि चुनाव हुआ, कांग्रेस उसमें सत्ता में नहीं आ सकी। मानते हैं जनता का फैसला है, लेकिन उससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास उदाहरण है कि राज्य में हम जीते, लेकिन केंद्र का चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई, ज़्यादा सीट रही। और ऐसा क्यों नहीं होगा इस बार कि राज्य में भले जीती है बीजेपी, लेकिन केंद्र में हम लोग आएंगे, गठबंधन के लोग आए, इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे हम लोग। ऐसा क्यों नहीं मान सकते।